Hello students, good morning to all. Yes students, last week we have done the poem The Road Not Taken, which is which is complete now, and you have to learn that poem and its question answers. Also its meaning, word meanings and difficult words. Today we are going to start our new poem Wind. Before begin this poem, you all know the meaning of wind, and I want to discuss about the summary of this poem. Wind, in this chapter, wind poet tell us about the wind means hawa. How the wind is destructive and constructive means कैसे वो हमारे लिए सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है और वैसे कैसे हमारे लिए वो सब कुछ कंस्ट्रक्ट करती है, ये इस पोइम में बताया गया है. दिस इज़ अ पोइम विच इज़ टेल अस अबाउट द वीकनेस और ब्रेवरी, और वी कैन से दैट द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और weaklings of our health and all other living or non-living things. So let's begin this poem. I will explain line by line, and you will also read this poem and understand its meaning. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books ऑन द शेल्फ. पोइट कहता है कि जो हवा है कि तुम बहुत धीरे धीरे आओ, सॉफ्टली एंड स्लोली यू विल कम, एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, बिकॉज जब हवा बहुत तेज़ी से आती है तो वो विंडोज़ के जो शटर्स हैं, जो उनको बंद करने के लिए खिड़कियां हैं, उनको तोड़ देती है उनको. तो पोइट कहता है कि विंड कम सॉफ्टली एंड स्लोली, डोंट ब्रेक, विंडोज़ के जो शटर्स हैं उनको ब्रेक मत करो, डोंट स्कैटर द पेपर्स. हियर द मीनिंग ऑफ स्कैटर मतलब बिखेरना, फैलाना, कि पेपर्स हैं जो उनको मत फैलाओ, जब हवा आती है तो वो फैलना शुरू कर देते हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, कि जो शेल्फ में बुक्स पड़ी हैं उनको नीचे मत गिराओ. पोइट के कहने का मतलब है कि जो हवा है वो इतनी तेज़ी से आती है कि वो विंडोज़ के शटर्स को ब्रेक कर देती है, पेपर्स को बिखेर देती है और जो शेल्फ में बुक्स पड़ी हैं उनको गिरा देती हैं. तो इसलिए जो पोइट सेड कि विंड कम सॉफ्टली, स्लोली आओ और ऐसा कुछ मत करो. सेकेंड स्टैंजा. डियर लुक what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings. Poet said कि जो विंड है वो सब कुछ बिखेर देती है और सब कुछ नीचे गिरा देती है. You tore the pages of the books. Tore means काटना, मीन्स फट जाना. तुम बुक्स के जो पेजेस हैं उनको फाड़ देती हो. यू ब्रॉट रेन अगेन, जो विंड है, हवा चलती है, तुम बारिश को ले आती हो. और यू आर वेरी क्लेवर, और क्लेवर मतलब यहाँ पे विंड को क्लेवर बोला गया है बिकॉज एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, क्योंकि जो हवा है वो पॉक करती है, मीन्स वो वीकलिंग्स पे, जो कमज़ोर हैं उनके ऊपर ही अपना हमला करती है. द मीनिंग टू से दैट कि अगर हम पेपर्स पढ़े हैं, अगर बहुत तेज़ हवा आती है तो वो पेपर को उड़ा देती है. अगर हम उन पेपर्स के ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख देते हैं तो वो हवा है उनको उड़ा नहीं सकेगी. तो इसमें ये कहा गया है कि विंड है वो बहुत क्लेवर है, वो वीक चीज़ों पर ही अपना हमला करती है. मीन टू से दैट कि वी बी टू ब्रेव मीन्स हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए. वी शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट wind cannot attack us. In third stanza,
frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. The wind God winnows and crushes them all. मतलब कि फ्रेल मतलब यहाँ पर वीक, कमज़ोर, क्रम्बलिंग तोड़ना, ब्रेक करना, कि जो हवा है वो कमज़ोर घरों को गिरा देती है, कमज़ोर डोर हैं उनको तोड़ देती है। राफ्टर्स मीन्स जो लकड़ी का जो हथियार होता है उनको तोड़ देती है, हिला देती है, वुड्स कट देती है, गिरा देती है उनको। और जो कमज़ोर बॉडीज़ हैं, कमज़ोर इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी, उनके दिलों को भी तोड़ देती है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल, मतलब जो विंड है वो क्रश मतलब सबको कुचला देती है, सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए पोएट कहता है कि विंड कम स्लोली।